और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ DK दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका DD न्यूज में। ये जो निर्णय है इसे आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा निर्णय है क्योंकि बीते समय हमने देखा है कि काफी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी विवाद रहा और एक खींचतान की स्थिति देखी गई। ऐसे में ये जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके, इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, तो उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डिनेंस में साफ साफ कहा है इन एब्सेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन, यानी कि जब लेजिस्लेशन नहीं था सर्विस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था, तो फिर इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के होने के बावजूद उन्होंने लिखा है कोई भी निर्णय, कोई बात, कुछ भी होने के बावजूद अब से आगे ऐसे चलेगा। तो उन्होंने कहा है इसमें कि भाई देश में, ये देश की राजधानी भी है, इसमें इंटरनेशनल ऑफिस है, इसमें नेशनल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी सिक्योरिटी और इसके सभी कार्यभार की जिम्मेदारी चूंकि प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर चूंकि राज्य में बनाई गई थी यूनियन टेरिटरी को लेकर, इसलिए इस पर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब हम ये तय करते हैं या इंसर्ट कर दिया है, एक्ट में संशोधन कर दिया, और एक्ट में संशोधन करते हुए उन्होंने कह दिया कि भाई 3 सदस्यीय कमेटी होगी, चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स होंगे और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। ये तीनों सदस्यों की कमेटी होगी। इस कमेटी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही हेड करेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई वो करेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेशन करेंगे LG को। इसके पीछे लगातार इस पूरे ऑर्डिनेंस में एक बात कहने की कोशिश की गई है, और वो ये कहने की कोशिश की गई कि ये दिल्ली का मामला है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इसमें पूरे देश का इंटरेस्ट शामिल है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट शामिल है, इसलिए इसको विश्वास में लेते हुए ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। और अभी तो ऑर्डिनेंस है, मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस पर एक्ट में संशोधन लेकर आएंगे। तो यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली यह है कि ऐसा ना हो कि राज्य सरकार कोई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे जिससे कि इंटरनेशनल और नेशनल जो एजेंसियां काम करती दिल्ली में उन पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि इसकी समझ तो केंद्र सरकार के पास ही होगी और केंद्र सरकार के पास होने के नाते केंद्र की जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल यहां पर करता है थ्रू LG, इसलिए यहां कमेटी बैठेगी, वो कमेटी रिकमेंडेशन करेगी, एक्सक्लूसिवली कोई गलती ना हो जाए और कुछ एजेंसियों को या जो ऑफिसेस हैं इंटरनेशनल उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए ये किया गया है। मुझे लगता है कि इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि दिल्ली जो है वो केंद्र की राजधानी होने के नाते बहुत सारे इंटरेस्ट पूरे देश के इंटरनेशनल और हैं, इसलिए इस पर सावधानी बरतने की बात कही गई कि ये सावधानी है। चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, कोई और कुछ और विशेष नहीं कहा, चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, लेकिन जो IAS 2 बैठे हुए हैं सीनियर, उनके साथ एक बार कंसल्ट जरूर कर लेंगे और फिर LG को रिकमेंडेशन करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। बिल्कुल, जिस तरह से हम जानते हैं कि केंद्र की राजधानी है और इसीलिए कई चीजें, ये जो व्यवस्था बनाई गई राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, ये इसीलिए बनाई गई ताकि जो केंद्र है वो अपना कार्य सुचारू तरीके से कर सके, राज्य भी अपना कार्य सुचारू तरीके से कर सके, और अरसे से ये एक कोलैबोरेशन होता चला आ रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये खींचतान बहुत ज्यादा मंजर आम पर आने लगी और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हर बात को लेकर जनता में कहने लगे कि भाई हमें तो राज्यपाल करने ही नहीं दे रहे हैं, ये काम करने ही नहीं दे रहे हैं, तो भला कैसे हो। तो ये जो परिस्थिति है ये भी एक अजीब परिस्थिति होती है जहां पर जनता थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करती है। ऐसे में इन परिस्थितियों का एक कोलैबोरेशन बना के काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कोई कानून लाना कहीं ना कहीं आप समझते हैं इसकी जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई विशेष बात नहीं कही गई है, पूरे के पूरे एक्ट में ये बात कही गई और यहां पर फिर से इस ऑर्डिनेंस में फिर से दोहराया है। ऑर्डिनेंस में लिखा है उन्होंने कि देखिए दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसके अतिरिक्त ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमने नया एक्ट 1991 में बनाकर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली बिठाई थी ताकि लोकल इश्यूज को वो डील कर सकें और वहां अच्छा बेटर उनको लग सके कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये बात उन्होंने कही है,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली जहां केंद्र बैठा है, केंद्र की सरकार पूरे देश की बैठी है, उसके ऊपर सुपरसीड कर जाए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस असेंबली को लोकल इश्यूज पर लॉ बनाने की पावर है, उसको एग्जीक्यूट करने की भी पावर है। तो एग्जीक्यूट करने में आप अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, ये एक बार 3 सदस्यीय कमेटी से बात कर लीजिए, उसके बाद रिकमेंड करिए, ताकि उस पर पिक्चर क्लियर हो सके। कोई विशेष बात इसमें नहीं कही गई। हाँ, ये जरूर है कि जिसको डिस्प्यूट खड़ा करना उसको हर बात में खड़ा करना। आपको याद होगा जब 2013 में सरकार बनी थी, उसके बाद बैठी, तो राज्य सरकार ने एनसीबी उनके पास थी, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस समय केंद्र के अधिकारियों को भी नोटिस करना शुरू कर दिया था और यह कहा था कि साहब, चूंकि आप दिल्ली में बैठे हो, इसलिए हम आपके हर एक मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का राइट रखते हैं। अब आप सोचिए, राज्य की सरकार जिसको थोड़े से लिमिटेड इश्यूज दिए गए हों, वो अगर ये कहे कि हम केंद्र जो यहां पर बैठा हुआ, चूंकि मेरी टेरिटरी में बैठा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने का हमको अधिकार है और आपकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है, आपके ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार पूरे देश की जो सरकार बैठी उसके मामलों में इंटरवेंशन करती है। उसके बाद ही ऑर्डिनेंस आया था, राजनाथ जी उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ऑर्डिनेंस आ गया था कि एनसीबी जो है वो दिल्ली सरकार के नहीं, केंद्र के पास रहेगी। तो ये जो इश्यू है ना, आपके पास पावर होगी तो आप केंद्र की सरकार में घुसना शुरू कर देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक रहता है कि केंद्र की सरकारें और जो इंटरनेशनल यहां पर एम्बेसीज बनी हुई हैं, तमाम तरह के कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, उनके मामलों में इंटरवेंशन ना हो सके। इसलिए चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा। कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, ऐसा नहीं है कि एलजी हेड होगा। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ 2 सदस्य और होंगे, और अगर उनमें से कोई 2 हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ एक और भी है, तो भी वो सक्षम होगी। ऐसा नहीं तीनों ही बैठे हैं, 2 होंगे तो भी सक्षम होगी। और एलजी को वो रिकमेंड कर सकते हैं। एलजी को नहीं समझ में आता तो एलजी उसको वापस कर सकता है कि भाई ये रिकमेंडेशन समझ नहीं आती, इसको एक बार रिकंसिडर किया जाए। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट दोनों में होता है तो फिर सुपर पावर एलजी को ही देनी होती, क्योंकि एलजी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर रूल करता है और प्रेसिडेंट ही वहां का दिल्ली का ओरिजिनल मालिक होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां पर बैठा, जहां प्रेसिडेंट बैठा हुआ वहां सारी पावर प्रेसिडेंट में ही रहनी चाहिए। लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए राज्य सरकार बिठाई जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि राज्य सरकार केंद्र के ऊपर सुपरसीड करेगी। तो केंद्र के ऊपर सुपरसीड ना करे, इसके लिए प्रिकॉशन बरते गए। कोई विशेष उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष हर्जे की बात कही गई या लड़ाई की बात कही गई। केंद्र के ऊपर सुपरसीड करने वाली जो बात है दुबे जी, वो अक्सर एक बार हमने अक्सर देखा कि वो दिल्ली पुलिस के लिए कहते हैं कि दिल्ली पुलिस तो भाई केंद्र के अंडर में है, ये होनी चाहिए दिल्ली सरकार के अंडर में। लेकिन हम जानते हैं कि इतनी सारी इंटरनेशनल गतिविधियां भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो केंद्र सरकार के अगर अंडर में नहीं होगी तो फिर जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात है वो कहीं ना कहीं उससे जो है समझौता होने लगेगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई बनी हुई है। अब अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई बनी होगी और राज्य सरकार को पावर दे दी, तो सीबीआई भी राज्य के पास जाएगी और राज्य की पुलिस भी राज्य के पास जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्या राज्य उसको डील कर सकता है या राज्य को देनी चाहिए? क्योंकि इंटेलिजेंस की तमाम तरह की एजेंसियां काम करती हैं राजधानी में, तमाम तरह के इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते हैं। तो अब आप समझिए, उनके सबके कोलैबोरेशन के बाद सिक्योरिटी सुरक्षित होती है राज्य की, दिल्ली की। तो वहां पर अगर आप पावर राज्य को दे दोगे, और आप ऐसे समझो कि 1991 से पहले तो राज्य की सरकार ही नहीं थी, तो क्या एमसीडी को पावर देते थे? क्योंकि उस समय एमसीडी का एक चेयरमैन हुआ करता था। तो एमसीडी कहती कि हमें पावर दे दो क्योंकि हम यहां पर शासन कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्र बैठा हुआ है, इसलिए केंद्र के पास पावर है। केंद्र जहां बैठेगा वहां तो पावर उसको मिलनी चाहिए। अब कहने की बात यह है कि भाई सारी पावर हमको दे दो, केंद्र की भी पावर हमको दे दो। बाद में यह भी कह दीजिए कि भाई पार्लियामेंट भी दिल्ली के अंदर बनी हुई है, इसलिए पार्लियामेंट भी हमको दे दीजिए। ये तो कोई बात नहीं होती। कहने के डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए तो आप कुछ भी डिस्प्यूट खड़ा करें, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र की पावर जहां बैठी हुई वो राजधानी केंद्र की है, इसलिए लोकल इश्यूज के अलावा सारे इश्यूज नहीं दिए जा सकते राज्य को।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से, विस्तार से हमारे दर्शकों को इस मामले को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू।